और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी एंड एसएसटी में हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7th एंड हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट। हम लोग जैसे कि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, तो चलिए बुक्स खोल लेते हैं अपनी। फर्स्ट चैप्टर को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या समझना जरूरी है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो हम लोग ज़रा समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में एनवायरनमेंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो भी चीज़ हमारे अराउंड है या सराउंड है, जो भी चीज़ है आपके आसपास। अभी जैसे आप लोग अपने रूम में बैठ के मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके सराउंड में क्या क्या चीज़ होंगी, बेड, योर कबर्ड, योर लैपटॉप, योर पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, फैन, walls, doors. So these are all the environment. Environment consists of everything what surrounds you. ठीक है, जो भी चीज़ आपके आसपास है वो सब मिलकर environment बनाते हैं। जैसे कि आपके राइट साइड कॉलम में दिया हुआ है बुक के, environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink. तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के बिना कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है। तो जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्या क्या देता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, पेड़ पौधे, पानी, नदी, ये सब होते हैं। तो पेड़ पौधे से क्या मिलता है हम लोग को, एयर वी ब्रीथ। ठीक है, जो एयर हम लोग सांस लेते हैं वो किससे मिलता है, वो ट्री से मिलता है। पानी कहाँ से पीते हैं हम लोग, जो नदियाँ से, जो ओशन से आते हैं वहाँ से। तो इन्वायरमेंट में ही सब कुछ मौजूद है। And the food we eat, the land where we live, जहाँ हम लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, है ना। How do humans being modify this natural environment? The car fumes pollute the air. अब क्या करते हैं हम लोग, जो जब नई दुनिया बनी थी तब तो जैसा था हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट वैसा ही हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, हमारी पुराना होते गया, हम लोग पुराने होते गए, हम लोग की सोच बढ़ती रही, है ना, हमारे दिमाग चलने लगे, तेज दौड़ने लगे। तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स को, हमारे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ये कार्स, आप लोग कार्स जैसे रोड पे चलते हैं, कार्स ये क्या बने बनाए थे, ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है। नेचुरल इन्वायरमेंट भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो मतलब हमें प्रकृति से मिली है, जो पहले से ही बना हुआ है इस सृष्टि में। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मतलब जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये चीज़ को डिफाइन करना और समझना। ठीक है, जैसे ट्रीज हो गए, ट्रीज क्या है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट या ह्यूमन मेड? ऑफ कोर्स नेचुरल है। कार, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, हमने बनाया है ये चीज़, प्रकृति ने नहीं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। बहुत ही आसान चीज़, जो भी चीज़ आपके आसपास है, सपोज कि क्लासरूम में है आप लोग, तो क्लासरूम में क्या क्या चीज़ पाए जाएंगे, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, टीचर, चेयर, वॉल, विंडो, ये सारे क्या होंगे, हमारे इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट यही आ रहा है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखते हैं इसको। तो इसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने हैं। कंपोनेंट्स मतलब उसके फैक्टर्स, ठीक है, या उसके पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स होंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 तो मैंने आपको बताए थे। एक हो गया नेचुरल। ठीक है, नेचुरल वर्ड से पता चल रहा है जो हमें नेचर से अपने आप मिला है, जो पहले से मौजूद था। देन ह्यूमन मेड, एंड थर्ड इज ह्यूमन। 3 तरह के हमारे कंपोनेंट्स पता चल गए, दैट इज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था एयर वी ब्रीथ,
water we drink, food we eat, all comes from natural environment. First is air. तो इसको हम लोग अलग अलग उसमें कर लेंगे डिवाइड. एयर, देन वाटर, लैंड. तो ये हमने 3 इसको डिवाइड कर दिए. तो आप लोग को एग्जाम्पल से ही पता चल रहा होगा. वाटर जहाँ पे आ गया वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि दिस इज नेचुरल एनवायरनमेंट. इसको हम कहाँ से ये हमें मिला है? नेचर से, नेचुरल एनवायरनमेंट से. देन आता है ह्यूमन मेड. ठीक है, ह्यूमन मेड में आ गए, आप लोगों को पता ही चल गया होगा. ह्यूमन मेड में आ गए हमारे पार्क जो आप लोग जाते हैं वो पहले से नहीं बना था, है ना. पार्क को डिफाइन किया गया, पार्क को अच्छी तरह से बनाया गया, स्ट्रक्चर्ड किया गया, है ना. इंजीनियर्स ने, लोगों ने मैप बनाया, फिर वो बना. ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से. तो पार्क्स हो गए, देन बिल्डिंग्स हो गए. जो भी चीज़ हम लोगों ने खुद बनाया है अपने ज़रूरत के लिए, वो सारे ह्यूमन मेड में आए. ठीक है. देन आते ही ह्यूमन. व्हाट इज़ नॉट ह्यूमन? ह्यूमन कॉम्पोनेंट क्या है? जैसे ह्यूमन मतलब कि हम लोग जो इंसान है ना, इंसान में हम लोग डिवाइड करते हैं कैटेगरी. कैसे? सपोज कि अगर मैं अकेली हूँ, सपोज, तो मैं क्या कहलाऊंगी? इंडिविजुअल. जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, 4-5 लोग की फैमिली होती है, किसी की बहुत बड़ी भी फैमिली होती है, तो वो फैमिली भी क्या होगी? एक कैटेगरी होगी. देन उसी की तरह से आ गया रिलीजियन. सपोज कि हिंदू एक कैटेगरी हो गया, मुस्लिम एक कैटेगरी हो गया, क्रिश्चियनिटी एक कैटेगरी हो गया. देन ऐसे ही बहुत सारे कैटेगरीज बांटे गए हैं ह्यूमन में भी. ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं. तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें हमने पढ़ा components of environment, which is of 3 types: natural environment, human made environment and human environment. Next हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं आगे थोड़ा. From the above conversation, you understand that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. कोई भी चीज़ हो, चाहे बिल्डिंग हो, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी अगर लैंड, एयर हो, या कोई भी इंसान या फैमिली या इंडिविजुअल हो, ये सारी चीज़ अगर आपके सराउंड है तो इसका मतलब है कि आप किसके सराउंड हो? एनवायरनमेंट. इसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट. ठीक है, एयर, बिल्डिंग्स. अब क्या कर रहे हैं? हम लोग तीनों को मिला रहे हैं. तीनों को मिला क्या बनता है? एनवायरनमेंट. ठीक है. अब नाउ एक नया पॉइंट आ रहा है हमारा. तो अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है तो वो भी 2 टाइप्स के हैं. हमने अभी कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े थे, उसी में एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसके 2 कॉम्पोनेंट्स हैं. कौन कौन से हैं वो 2? बायोटिक एंड एबायोटिक. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक. ठीक है. तो बायो, व्हाट इज बायो? बायो का मतलब होता है जीवित. ठीक है, हम लोग किस चीज़ को रेफर करते हैं जब हम बायो पढ़ते हैं? जब कोई भी चीज़ जीवित होती है, उसके अंदर जान होता है, वहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं बायो. ठीक है. तो जो भी चीज़ जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल आर इंसर्टेड इन दिस कैटेगरी बायोटिक. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स जिसमें जान, हम भी हैं, हम भी इसमें आते हैं बायोटिक में. ठीक है. ओके, बायोटिक ऑल दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक हमने जैसे ह्यूमन मेड में पढ़ा था, द बिल्डिंग, द चेयर, बुक, बेड, फैन, वॉल, ब्रिजेस. ठीक है, ये सारे क्या हो गए? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड उसका ही दूसरा नाम है एबायोटिक. ठीक है, बस टर्म्स का डिफर कर रहा है मीनिंग वही है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एबायोटिक. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज आर नेचुरल एनवायरनमेंट. तो हम लोग आगे अब नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे थोड़ा और डीपली जाके. ठीक है, बुक से देखते हैं थोड़ा सा. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, they all comprise the natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, जैसे हम लोग बताया था ऊपर यहाँ पे जब चार्ट बनाया था हम लोगों ने, तो एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, हम लोग भी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. आप लोगों ने शायद सुना होगा या सारे टर्म्स जो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है,
लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो हम लोग एक एक करके ये चारों जो डोमेन्स हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो मैं थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके बुक में गिवन है। लेट्स सी। तो इसमें हमारे 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, विच इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये प्लेन वगैरह उड़ते हैं हाइट पर, ठीक है, ये हो गया एटमॉस्फेयर। देन दिस इज द हाइड्रोस्फेयर, ऑल द वाटर रिलेटेड, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जितने भी वाटर रिलेटेड चीज़ हैं लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सारे ओशन, सीज, ये सारे क्या है हमारे हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के कॉम्पोनेंट्स हैं। ये हमारे जो इन्वायरमेंट को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब इनके अंदर क्या क्या आता है ये देखते हैं। हाइड्रोस्फेयर के अंदर पानी रिलेटेड, पानी से जितने भी जगह हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स द लैंड, ठीक है, लिथो स्टैंड्स फॉर लैंड, सो ऑल द रिलेटेड लैंड्स, तो ये सारे आ जाएंगे लिथोस्फेयर, ये लैंड है यहाँ पे। एंड आखिर में हमारा बचता है बायोस्फेयर। नाउ बायोस्फेयर, व्हाट डज इट मीन्स? बायोस्फेयर वो डोमेन कहलाएगा जहाँ पे ये तीनों डोमेन्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है एंड हाइड्रोस्फेयर भी है। लाइक इफ वी ड्रॉ अ सर्कल इंक्लूडिंग दिस ऑल 3 थिंग्स, तो ये सब आ जाएंगे इसमें, एटमॉस्फेयर भी आ गया, हाइड्रोस्फेयर भी आ गया और लिथोस्फेयर भी आ गया, तो इसको कहलाएगा, ये कहलाएगा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मीन्स वेयर ऑल दीज थिंग्स, air, water, land, plants, animals, everything meets combined together, जहाँ पे ये तीनों एक साथ रहते हैं, वो कहलाएगा बायोस्फेयर। ओके, अब एक एक करके हम लोग अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि लिथोस्फेयर मीन्स लैंड रिलेटेड ऑल दी कॉम्पोनेंट्स, ऑल दी थिंग्स, ठीक है। लाइक हमारा जो अर्थ है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाता है लैंड का? क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रस्ट है उसी पे ये धरती हम लोग खड़े हैं, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर कहलाता है क्रस्ट, उसी को हम लोग लैंड बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो आप लोग मिट्टी, जो जिसपे खेती होती है, वो भी एक थिक लेयर है ना, ऑफ सॉइल, मिट्टी। सॉइल मीन्स मिट्टी। जो हमारा लैंड है, जो हमारा क्रस्ट है, उसी के ऊपर ये पहाड़ें बनी हैं, है ना, हवा में तो नहीं घूम रही, तो ये क्रस्ट के ऊपर ही बनी है। जो ये लैंड्स है, जो प्लेटोज है, जो वैलीज है, लैंड के ऊपर ये सारे फॉर्मेशंस होते हैं। लिथोस्फेयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फेयर से हम लोग को क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, जो भैंस, बकरी, गाय, ये सब क्या खाते हैं, ये सब घास फूस खाते हैं, वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? लैंड पर से ही मिलते हैं, लिथोस्फेयर के थ्रू ही मिलते हैं, है ना। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो खेती होती है वो कहाँ पे होती है? लैंड पर ही होती है ना, लैंड विच इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ लिथोस्फेयर। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स जो हम लोग घर बनाते हैं अपना, जो जहाँ आप लोग रह रहे हैं, वो किसके ऊपर बनी है? लैंड के ऊपर ही बनी है ना। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो यहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर ख़त्म होता है, तो लिथोस्फेयर पे हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पाया जाता है। लिथोस्फेयर के थ्रू हम लोग को अपना फूड भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज भी हैं, वुड मिलता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, फॉर एग्रीकल्चर, जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? वो ज़मीन पे उगाए जाते हैं, और ज़मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मैंने जैसे बताया, हाइड्रो मीन्स वाटर रिलेटेड ऑल द कंपोनेंट्स लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, ओशंस, एवरीथिंग, लेक, these all are part of hydrosphere. The domain of water, wherever water comes, it is a part of hydrosphere. The domain of water is referred to as hydrosphere. इंसानी जीव के लिए या किसी भी जीव के लिए पानी is very essential. There is no life without water. तो आप लोगों को पता है जैसे कि पानी is very essential, तो पानी हम लोग का कौन से कॉम्पोनेंट से मिलता है? हाइड्रोस्फीयर।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी खत्म होता है, इतना ही था इसमें हाइड्रोस्फीयर। देन आते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ एयर, जहाँ से हम लोग को एयर मिलता है, ठीक है। देन एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। सबसे पहला जो लेयर आता है हमारे इन्वायरमेंट का वो आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके आगे और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण है हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी पे, वो क्या कर रहा है, इस जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तभी वो बंधी हुई है, हिल डुल नहीं रही है, ठीक है। एक प्रॉपर लेयर है। तो एटमॉस्फेयर का ये भी बहुत अच्छा काम है कि जो हार्मफुल रेज हैं, जो सनलाइट से हार्मफुल रेज आते हैं, रेडिएशंस आते हैं, वो उससे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो लेयर है ना। जितने भी बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे अर्थ में फैले हुए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके जब वो लाइट उससे पास होती है तो जितने भी रेडिएशंस है वो उसको बाहर फेंक देती है, उसको अंदर नहीं आने देती है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट, गैसेस और वाटर वेपर पाए जाते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। The changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोस्फेयर, द लास्ट बायोस्फेयर। एंड बायोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव रेड टिल नाउ। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है तीनों एक साथ आते हैं, वहाँ पे बायोस्फेयर कहलाता है। प्रॉपर लिविंग वर्ल्ड, वो प्रॉपर लिविंग वर्ल्ड मतलब हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, तो सब लोग एक साथ रह रहे हैं, उसको वो कहलाएगा बायोस्फीयर। Plant and animal kingdom together make biosphere or a living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अब सपोज कि ये तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह में, मतलब एटमॉस्फेयर अलग ही है, बायोस्फेयर अलग ही है, लिथोस्फेयर एकदम अलग ही सेपरेट है, तीनों नहीं मिलेंगे तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। अब हम लोग को जीना है तो सांस तो लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर होना ही, एटमॉस्फेयर का ज़रूरी होना है। अगर मुझे पानी चाहिए तो पानी भी होना है, धरती पे रहना है तो लैंड की भी ज़रूरत है ना। तो तीनों को एक साथ मिलना ज़रूरी है, इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, तभी बायोस्फेयर और प्रॉपर लिविंग वर्ल्ड विल फॉर्म। बायोस्फेयर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इकोसिस्टम। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो हम लोग को इकोसिस्टम का मतलब जानना है। सो लेट्स रीड आउट। इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all the living organisms। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। It is a system, ठीक है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। सिस्टम मीन्स बहुत सारे चीज़ एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से वो मिल रहे हैं, ठीक है, मेल जोल हो रहा है। ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। एक साथ रह रहे हैं तो इंटरैक्ट भी करेंगे विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। आपके बुक में एक फिगर भी दी गई है पॉन्ड इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम को आप पिक्चर को देखकर ध्यान से देखिए कि एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। जो डक्स हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, जो प्लांट्स हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, जो एनिमल्स हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, जो ये पेड़ पौधे हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो मतलब दे आर ऑल कनेक्टेड, इंटरैक्टेड। सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, और डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब हमारे जो बाहर मौजूद हैं चीज़ें, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सपोज कि हम पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। हम लोग एयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो ये हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो भी इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट मतलब वो मेरे ऊपर है, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जहाँ पे चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है वहाँ पे वो एक सिस्टम फॉर्म करता है, एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। सपोज कि अपना सबका एक इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम अलग है, ओशन का सिस्टम अलग है, देन पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग है, ठीक है।
तो हमारे घर का एक इकोसिस्टम बन सकता है, ठीक है, जहाँ पे सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, वो कहलाएगा हमारा इकोसिस्टम, जहाँ पे एवरीथिंग इज मौजूद, सब कुछ मौजूद है। ग्रासलैंड का अलग बन सकता है, माउंटेन का अलग बन सकता है, प्लेटोज का इकोसिस्टम अलग बन सकता है, क्योंकि वो वहीं पे उसका जीवन चक्र चल रहा है। फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स मीन्स केमिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, सपोज कि पॉन्ड के इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं, जो डक है वो मछलियों को खाती है, मछली किसको खाती है, अपनी छोटी सी मछली, सो दी ऑल आर इंक्लूडेड, ये सब चीज़ इंक्लूडेड है इकोसिस्टम में। एक दूसरे को कैसे जिंदा रखते हैं, एक दूसरे अपने अपने खुद को कैसे जिंदा रखते हैं, तो ऑल दे आर, सपोज कि हम लोग ग्रासलैंड का, जंगल का इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हैं, तो जो रेन है, जो पानी है, जो घास है, जो एनिमल्स है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले चार्ट बनाए थे जब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ा था हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हम लोगों ने यही जाना था ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में कि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। अर्ली ह्यूमंस अडैप्टेड देमसेल्व्स एज अ नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग बहुत ही अर्ली एज थे, स्टोन एज में जाते हैं हम लोग, ठीक है, स्टोन एज में क्या होता था, जो आदिवासी कहलाते थे पहले लोग, तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप को ढाल लेते थे इन्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे, बहुत ठंड है तो ठंड के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं करते थे, ना ही अपने नीड के हिसाब से कोई भी चीज़ ढालते, कोई भी चीज़ बनाते थे या मॉडिफाई करते थे, तो ठीक है। दे लेड अ सिंपल एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पहले क्या होता था, हम लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अपने आसपास से ही पूरा कर लेते थे, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी में अपनी ज़रूरत पूरा कर लेते। विद टाइम नीड ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे इंसानी दिमाग बढ़ता गया, चलता गया, लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, domesticate एनिमल्स एंड लेट अस सेटल लाइफ। तो क्या करने लगे, खेती करने लगे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, गाय भैंस एनिमल्स को पालने लगे, है ना, जिसको उसकी गाय पालने लगे तो गाय से हम लोग को क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। मुर्गियाँ पालने लगे तो ये सब एनिमल्स को भी पालने लगे, ठीक है। तभी स्टोन एज में ही व्हील इन्वेंट हुआ था, व्हील, पहिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होते गया, लोग और डेवलप होते गए, है ना। द व्हील सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, मतलब लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, फ्यूचर के लिए भी प्रोड्यूस करने लगे, है ना। सरप्लस मतलब ज़्यादा। बार्टर सिस्टम इमर्ज। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम, अभी तो हम लोग सपोज कि हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं, पैसे। पहले क्या होता था स्टोन एज के टाइम में, जब हम लोग कैसे ट्रेड करते थे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, है ना। पहले हम लोग सामान से सामान खरीदते थे, ठीक है, गुड्स, इट्स ऑल अबाउट गुड्स, सामान से हम लोग सामान खरीदते। सपोज कि मुझे चावल खरीदना है तो सामने वाले को जो चाहिए वही मैं दूंगी इन रिटर्न, वरना वो सामने वाला सामान नहीं देगा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में एक डीमेरिट ये था, एक ड्रॉबैक ये था कि हम लोग उसमें एक फिक्स्ड यूनिट नहीं कर सकते थे हम लोग, कि सपोज कि मुझे तो 1 किलो चावल चाहिए लेकिन उसने सपोज 2 किलो दाल मांग लिए, तो यहाँ पे प्राइस का कोई अता पता नहीं था, है ना, कि उसने मुझे कितने भाव में दिया, है ना, सही मात्रा में दिया कि नहीं दिया, क्योंकि इन रिटर्न में सपोज कई बार ज़्यादा भी दे सकती हूँ उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब एग्रीकल्चर गुड्स से हम लोग किधर आगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑल दी प्रोडक्ट्स इन मासेस, ठीक है। जब लेबर से हम लोग मशीन्स पे आ गए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, विच वॉज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है।
enable large scale production. यहाँ पे हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मीन्स वी डेवलप वन स्टेप अप. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होने लग गया. ट्रांसपोर्टेशन लोगों ने नई नई, जैसे व्हील बन गई, व्हील के बाद पहले तो चल के जाते थे, अब व्हील बन गई तो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर हो जाते थे. तो धीरे धीरे जैसे 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 बढ़ता गया, वैसे ही जैसे आज आप लोग देख सकते हैं कितना फास्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी क्रॉस द वर्ल्ड. पुराने ज़माने में क्या होता था, चिट्ठी लिख के लोग भेजते थे, अब तो 1 सेकंड में बटन दबाया, मैसेज भेज दिया. तो एवरीथिंग डेवलप्ड. ठीक है, सो दीज रेवोल्यूशंस वो क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एवरीथिंग वी चेंज्ड, वी मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स के अनुसार ही हम लोग को ज़रूरत महसूस हुआ, तभी तो हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आए, है ना. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो वाटर सिस्टम है, उसको चेंज किया, है ना. मनी लाए, एवरीथिंग चेंज. अ परफेक्ट एंड नेचुरल बैलेंस इज नीडेड इन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. बिल्कुल सही बात है. अब सपोज कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं बना के रखेंगे. ट्री क्यों हम लोग की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को उससे एयर ऑक्सीजन मिलता है. ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन. ठीक है, जो पेड़ है वो बहुत चीज़ों में काम आता है. सपोज फ्लड्स हो गए, सुनामीज हो गए, ये सारी चीज़ें जो पेड़ हैं वो हम लोग को बहुत चीज़ों से बचाता है. तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन मेड एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो पढ़ रहे इन्वायरमेंट, तो इम्पॉर्टेंट डेट है 5 जून. ठीक है, एवरी 5 जून हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो ये जून आने वाला है, तो आप लोग भी इन्वायरमेंट का अपना ख्याल रखिए. यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है. कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड आज से मैं आप लोगों के साथ रेगुलर रहूँगी. जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप लोग के लिए बनाती हूँ. तो आप लोग भी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मैं जो पढ़ाती हूँ जिस टेक्निक से, वो दूसरों को भी बेनिफिट हो. आई नो कि ये बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल टू सिंपल लैंग्वेजेस में आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ. ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग भी ध्यान रखिए अपने इन्वायरमेंट का. हम लोगों ने आज इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो आप लोग को भी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. सो आई होप कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे. सो टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, गुड बाय.